दोस्तों नमस्कार। दोस्तों शादी हो गई, शादी नहीं चल पाई, एक रीज़न ये हो गया। लेकिन अब अगली कहानी जो शुरू हो गई वो शुरू हो गई मेंटेनेंस की। अब जो मेंटेनेंस है एक ऐसा बोझ है, एक ऐसा जाल है जिसको तोड़ पाना या जिससे पार पा पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप बहुत ज़्यादा समझदारी से कर गए काम तो कर गए, नहीं तो ये आपके सिर पे जी का जंजाल बन जाएगा और आप इसको चाह के भी हटा नहीं पाओगे, क्योंकि ना तो आप शादी चला पा रहे हो ना शादी से बच पा रहे हो। कुछ ऐसा ही केस आया जब एक लेडी पहुंची मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में। लड़के ने क्या कुछ कहा आप भी देखो और उसे समझो कि ये किस तरीके से किया जा सकता था। झगड़ा चलाना है तो फिर आप अपने ग्राउंड रेस करते रहिए। अब निपटाना चाहती है, आप सिविल जज बनना चाहती है तो आप ये सब छोड़ो झंझट, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, सिविल जज बन जाओगी आप। इसमें उलझे रहोगे तो शायद नहीं बन पाओगी। फिर कहा था क्या बताइए, पैसे बढ़ाने के लिए थोड़ी कहा। आपने कहा कि जो नीचे की ट्रायल कोर्ट की डिग्री है उसके मुताबिक हम रेडी हैं। नहीं सर, मैंने बोला जो मेरा सामान है वो सामान है, पैसे की बात नहीं की थी। नहीं सर, आपने कहा था कि जो 2 लाख उन्होंने दिए हैं वो देंगे, आपको देने को तैयार है। तो जो सामान था उसका 2009 का सामान। इसके अलावा 2 लाख के अलावा आपको 10 लाख 20 लाख चाहिए क्या? नहीं सर, जो सामान 3 लाख रिस्पोंडेंट को भी 2 लाख ऑलरेडी जा चुके हैं। भी सामान दर and the girl is also your lordship in I have given the list which he has supplied to me, a counter list है। उस दिन तो इन्होंने कहा था कि जो नीचे का ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है उसी को फॉलो करेंगे। सर उसको फॉलो करेंगे, मीनिंग thereby the divorce, she is okay for divorce, my lord. What decree has been given by the trial court, she is okay to confirm it, just subject to, my lord, enhancement of the permanent element, because वो goods का इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की थी मैडम। आपने कहा था क्या बताइए साहब, पैसे बढ़ाने के लिए थोड़ी कहा। बताओ जी। आपने कहा कि जो नीचे की ट्रायल कोर्ट की डिग्री है उसके मुताबिक हम रेडी हैं। नहीं सर, मैंने बोला जो मेरा सामान है वो सामान है, पैसे की बात नहीं की थी। पैसे की बात नहीं की थी। नहीं सर, आपने कहा था कि जो 2 लाख उन्होंने दिए हैं वो देंगे, आपको देने को तैयार है। तो जो सामान था उसका 2009 का सामान। इसके अलावा 2 लाख के अलावा आपको 10 लाख 20 लाख चाहिए क्या? नहीं सर, जो सामान 3 लाख चाहिए ना। 2 लाख और सर जो 2009 का सर सामान पूरा खराब हो चुका, तो वो यदि पैसे दे देंगे तो मुझे मैं सीजे की तैयारी करूँगा। उसको लॉर्डशिप में जस्ट सामान मत दो, कुछ पैसा बढ़ा दो और दे दो इनको, पैसा बढ़ा खरीद के लेंगे वो जो खरीदना। लॉर्डशिप जो 3 लाख का 2 लाख ऑलरेडी दे चुके हैं। आप कह रही सामान का पैसा client is instructing that the list which we have provided, some goods are in good condition and they are usable, they are in active condition and usable conditions, it active। झगड़ा चलाना है तो फिर आप अपने ग्राउंड रेस करते रहिए। निपटाना चाहती है, आप सिविल जज बनना चाहती है तो आप ये सब छोड़ो झंझट, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, सिविल जज बन जाओगी आप। इसमें उलझे रहोगे तो शायद नहीं बन पाओगी। फिर बनना भी जज ही चाहती है। मैं भी नहीं चाहता हूँ, बस मेरे कुछ अमाउंट मिल जाए तो मैं उसकी कोचिंग कर सकूँ। अभी आगे की पढ़ाई के लिए हम तो 2 लाख देने को तैयार, वो दिला दे रहे हैं आपको। उसके अलावा सामान जो दे रहे हो आप ले लो और खत्म करो। वर्किंग कंडीशन में सामान क्या सामान है सर? सामान शादी का दिन की वाइफ यूज कर रहे हैं सर 2009 से, तो सामान का मैं क्या यूज करूँ? मेरा सामान है क्या है? टोटल गृहस्थी का पूरा सामान पापा ने दिया था। ये भी यूज करेंगे तो उतने ही नया, तो he will also have to buy new articles if he return all गृहस्थी का सामान था जी। सही सामान दिया होगा, बेटी उसका पैसा दिलवा दो। सामान और अच्छे से अच्छा ही देते हैं सर। every father would give a good articles। My short submission is that an ex parte maintenance decree was taken by them in which they अरे आप मेरिट पे तो बात ही मत करो बिल्कुल। just he is ready to cooperate and he's हमने काफी काउंसलिंग कर चुके हैं इनकी। he is indicating that all the goods are in working position and in active positions। लड़का पक्ष ये कह रहा है कि उसको यूज कर लिया ना आपने 15 साल नहीं किया यूज, दे जाए अपना, हमें कोई आपने ऐसी की ऐसी रखे हैं क्या 15 साल से यूज हो रहे हैं। एक अमाउंट तय कर लीजिए जो भी रीजनेबल we so my lord we can leave it to your lordship's hand, when whatever your lordship directs she is ready to work, whatever amount my lord
तो इनफैक्ट सर 2 लाख तो इनको एज पर द डिक्री इनको दे आर रिक्वायर्ड टू पे इवन विदाउट मिलॉट देयर बीइंग एनी कॉम्प्रोमाइज, दे आर रिक्वायर्ड टू पे इट एज पर द टर्म्स ऑफ द डिक्री। एनी अमाउंट व्हिच योर लॉर्डशिप फ्रीजेस मिलॉट टुवर्ड्स सर फ्यूचर वी आर रेडी टू वैल्यू क्या 2 लाख के ऊपर क्या मिल सकता है? जैसा टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोफा सेट, कूलर, गैस चूल्हा। The major item are TV, fridge and washing machine. टीवी, फ्रिज। नो नो ज्वेलरी इज आल्सो देयर। जो ज्वेलरी की लिस्ट थी और ये 498 में इन्होंने लिस्ट दी है, इसमें कोई सी भी ज्वेलरी मेंशन नहीं है। ये 498 केस में इन्होंने लिस्ट दी है, उसमें सब जो आज लिस्ट दे रहा है ज्वेलरी इसमें मेंशन नहीं है, ये इनकी सिग्नेचर से लिस्ट है। कहा था दोनों से कि भाई बी फेयर टू ईच अदर, और जो एक्चुअल है सामान वो मांगो आप। आपको लड़ाई करना है इसका मतलब, इसका मतलब ये यू वांट टू फाइट द केस। सब कह रहे हैं सब लड़ता है इसका ये मतलब। नई चीजें कहां से आ गई? अब और नई चीजें 498 में शादी के बाद ही लगाई थी, सामान देने के बाद ही 498 लगाई थी आपने। तो वही सामान है जब भी यहाँ सोने की चेन, सोने की अंगूठी 15 से 20 ग्राम, इसमें आपने अंगूठी, साड़ियां, लॉट ऑफ थिंग्स आर मेंशन्ड इन द ये लिस्ट सर द लिस्ट में भी हियर और देयर, बट व्हाट देयरफॉर आई प्रपोज टू यू लॉर्डशिप सोने के गहने जो हैं नहीं नहीं वो तो आप ये जब लेके गए साथ में लेके पूरा वो कह रहे भैया पहले ले गए कहने, अब ये कह रहे नहीं मेरा सोने सर का एनी सामान अमाउंट ले व्हिच यू लॉर्डशिप आपने चांदी सोना तो ले गए होंगे साथ में, किस्सा बता देगी। हाँ बर्तन ले जाने में दिक्कत होती है ना पूरा। मेरी कंडीशन थी कि जब मैं ये मुझे लेके गए थे पकड़े के बाद, उस समय क्या करा था, जो भी ज्वेलरी थी मेरी सासू माँ ने बोला था कि हमें दे दो, तो मैंने नहीं दिया था। उसके बाद उन्होंने शाम को रिटर्न मांगा, मैंने सब कुछ दे दिया था, पापा का भी इनका भी, और मेरे मैंने जो दहेज का सामान था तो वो भी घर पे। ऐसा ना ये सब कौन डिसाइड करेगा आपने दिया नहीं दिया? सर ट्रायल में I proposed before my lord commencing on this dispute, I proposed this court, my lord, that any amount may be done. Any amount means Towards the articles only. Jewelry cannot be decided. आप जानते हो इसका अमाउंट कितना होगा? ये जो आर्टिकल आपने लिखा है No, बिल ऑफ डेट में it will be वही बात definitely. आ गई। कितना 60,000 रुपये चल रहा है, 63 63। हाँ आपने ये इसमें 24 ग्राम 20 ग्राम, ये तो फटी खड़ी हो जाएगी इसकी लो पेड एम्प्लॉई। So therefore what I said, my lord, that 10 ग्राम से तो कोई कुछ काम है ही नहीं इसमें। फिर आए ढकने के कान के 6 जोड़ी 40 ग्राम, अब 40 ग्राम। my lord, my lord, what therefore I propose before your lordship, before commencing anything, that my lord, any amount which this board decides towards the alimony enhancement, that He cannot give, he is not in a condition to give that. he proposed before your lordship that I will pay in equal installments if some time is given to. If some time is तो given. 2 की जगह 3 लाख कर देते हैं, सब हो गया। 3 लाख में आप मान जाओ, ठीक है? कह रहे 3 पुराना लाख सामान कर छोड़ देते दो। हैं, 2 का 3 कर देते हैं। क्या करना बोलो? सर मेरे फ्यूचर को देख के आप कीजिए ताकि मैं आगे की पढ़ाई कर सकूं। मेरा फ्यूचर को देख के आप जो डिसाइड करेंगे सर मैं उसमें तैयार हूं, क्योंकि लाइफ तो इन्होंने मेरी कर दी खराब। मैं आगे की पढ़ाई प्रिपरेशन सर कैसे स्टडी कर पाऊंगी? अभी भी इन्होंने जब से सर 1 रुपए भी नहीं थे, जब से डिसाइडेड हुआ है 2 लाख भी। उसका अगर इंटरेस्ट भी फेच कर लेंगे सर आप 2 लाख का 4 साल का, तो इट विल बी हायर देन देखो ऐसा है ना, ज्यादा बढ़ा देंगे दे नहीं पाएगा, फिर आपको कुछ मिलेगा नहीं। whatever reasonable. तो आप लड़ते रहिए फिर। Whatever reasonable your lordship directs, madam, we are ready towards it. लॉर्डशिप एज योर लॉर्डशिप डीम फिट। 3 लाख भी नहीं दे सकते। 3 लाख भी नहीं दे सकते। चलो फिर ठीक I will make him understood, lordship. लड़के I will make him कहते हैं कि understood. मैं नहीं दे सकता 3 लाख। है। आप बता दो हमको, 4:30 के बाद बता दीजिए। Lordship, we are ready for 3. I will make him understood. We are ready for 3. नहीं अगर देगा तो ठीक है, अदरवाइज मन से देगा तो, अदरवाइज फिर नहीं तो फिर मेरिट पे कर देते हैं उसको। और मेरिट पे अभी क्यों करेंगे? 19 का केस है, पड़ा रहेगा, तो देखेंगे इसको 5 साल के बाद। ओ शाबाश लॉर्डशिप में पास था वहाँ पर। भाई साहब 3 में निपटाना तो आ निपटा लो, नहीं तो 3-4 साल और ले कंसेंट तुम्हारे। ऑर्डर मतलब ये Consent. Lordship, just a request that it will include all the kind of maintenance they have filed against all the kind of liabilities. No arrears, no dues, nothing. तेरे 3 में मान जाओ, सब कुछ कवर कर दो इसके अंदर। Will not may consider what. तो एक कंप्रोमाइज कर लीजिए आप, एप्लीकेशन क्यों नहीं दे देते? लिखित में दे दीजिए, और डिक्री है ही आपके पास। Will not may pass a consent order. Both parties will sign before the in the lordship for your lordship. नहीं राज पैसे दे रहा है क्या वो? हाँ Lordship, he will transfer through his company's account by today itself.
और 3 days time और consent decree will pass in within 3 days he will transfer that amount. फाइल एन एप्लीकेशन फॉर कॉम्प्रोमाइज ऑन द टर्म्स दिन के अंदर आप लिख compromise के की ये टर्म्स application आप नोट डालो कर और लीजिए, इसे आपकी sort ऑर्डर out शीट करो। कुछ लिखना है नहीं तो पैसा दे दीजिए और फिर एक फाइल कर दिए कि बाहरी सेटलमेंट हो चुका है, आउट ऑफ द कोर्ट, बस। There is no requirement of 13B because a divorce is already passed. So only the withdrawal of forgiveness is डाइवोर्स का तो कोई बात ही नहीं है 13B की। अब मुद्दा देख लो, So just डाइवोर्स this में amounts हो may चुका be है, 2 noted लाख में in the सेटलमेंट हो order चुकी है, sheet. लेकिन With the पैसे अभी भी concession. मांगे जा रहे हैं। After due deliberation, the respondent, namely Gopal, as well as the appellant Srimati Kiran, has agreed for a lump sum amount of rupees 3 lakhs. she is still requesting for some enhancement. She is requesting. शादी करना चाहेंगे तो फिर उसमें तो ये 3 सर, के बाद शादी कर रिक्वेस्ट ली ना कर अभी? दी, नहीं, पहले सर, 2 का सर, 3 बना दिया उन्होंने। आपने भी कहा हमारी जानकारी के अनुसार, आपने तो एक्सेप्ट किया बिफोर योर लॉर्डशिप। मतलब फिर इसको अभी इसको एडमिट करके रख देता है, फाइनल हियरिंग में सुनेंगे इसको, 5 साल के बाद नंबर आएगा आपका। फिर 2019 का केस आपको क्यों सुने अभी? जो पुराने 2003 के उनको सुनेंगे पहले। सही बात है, बोल दो। आप लड़ते रहोगे। फिर लड़ते रहो, निपटाना तो अभी She निपटा लो। doesn't want to contest. She is also not in a 3 lakhs by way of full and final settlement. लो जी, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट वर्ड लिखा गया। Appellant would not claim any interest एनी or इंटरेस्ट any Areas of maintenance arrears of maintenance in future. in future in any proceedings. एनी प्रोसीडिंग। अब लिखिए let 3 लाख an रुपए में application with regard to Final compromise be settlement filed हुआ है। within 3 joint application be filed within 3 days Lordship. next on Monday, next Monday. And no, Will pass with degree. no exchange of goods is left anymore. So Milord, what she says that her articles may be returned, 1 lakh may not be enhanced because he is ready to vote. सर मेरे को सामान नया दिला दीजिए, मैं इसमें नया देने को तैयार नहीं हो, जो सामान आपकी है ना वो 5 लाख का सामान आपने लिख दिया, उसमें 10 लाख का मैं पापा ने दिया था सर। 25 ग्राम 40 ग्राम से कम कोई आपकी चीज ही नहीं है उसमें गोल्ड की। तुम्हारे अल्लाह से भाई लोग जैसा भी नहीं कर रहा बोलते हैं यार, कि क्या खेल हो रहा है ये। ये कोई जबरदस्ती नहीं है, आप जल्दी बोल दीजिए क्या करना है। Letter joint application with regard to compromise be filed within 3 days. Released on Monday, that is 1st of May. But if no any goods are remain to be हाँ, exchanged. वो लिख दिया था। नहीं वो रहेगी. No exchanges. No articles. Both the parties agreed not to exchange the articles between them. अब कुछ भी वापस नहीं जाना, Please. कुछ चेंज ठीक नहीं है, होना। ये सब 3 लाख मेंशन में कर देना पक्का सौदा है। एप्लीकेशन Lordship, second को लगा। I may have a delisting. list on 2nd of May. Oblige. अब लाइक Problem. तो दोस्तों यहाँ से समझो कि अभी डिवोर्स की डिग्री पास हो चुकी है, 2 लाख रुपए की सेटलमेंट हो चुकी है, उसके बावजूद केस डाला गया दोबारा से कि भैया मेरा सामान नहीं मिला, सामान नहीं मिला, सामान नहीं मिला। अच्छा, जब सामान की लिस्ट दी तो उसमें सोने के आइटम अपने आप ही बढ़ा ली, और जब इन्होंने पुराना केस डाला था तो वहाँ सोने की आइटम नहीं थी, आज सोने की आइटम डलवा दी। तो जज साहब भी समझ रहे हैं इस चीज़ को कि भैया तुम करना क्या चाह रही हो, तुम लटकना ही चाह रही हो, इस चीज़ को ख़राब करना चाह रही हो, तो 4-5 साल बाद फिर बात करेंगे, तब तक हम इसको पेंडिंग रखेंगे, नहीं तो आज निबेड़ना तो निबेड़ लो। उसमें भी जज साहब ने 2 के 3 बनवा दिए कि चल भैया जो तेरा सामान था 1 लाख रुपये उसको और ऐड करा दिए और उसको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करवा दी विदाउट एनी एक्सचेंज। तो आप हिसाब लगा लो दोस्तों कि चीज़ें कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ तक चली जाती हैं, और डिवोर्स होने के बावजूद भी समान वाली स्थिति बन गई और उस लड़के को 1 लाख रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ गए। तो हिसाब किताब खतरनाक है बहुत ज़्यादा, अपने सिस्टम बहुत ज़्यादा खतरनाक है भैया, सोच समझ के बचा के ही चलो, नहीं तो आगे फंसने के चांसेस हैं। तो मिलते हैं किसी